दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। अपराध नियंत्रण को लेकर दरभंगा के SSP के निर्देश पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान, अभी जारी रहेगा क्रम। JDU विधायक शशि भूषण हजारी का निधन, CM नीतीश समेत कईयों ने जताया शोक। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश, जांच में हुआ खुलासा। बिहार में 257 अफसरों का तबादला रुका, सरकार ने 24 घंटों के अंदर ही बदला फैसला। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन, 4 जुलाई से विभिन्न पंचायतों में होगा आयोजन। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 187 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 1715 पर आया। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 8 नए पॉजिटिव केस। मारवाड़ी कॉलेज में सेहत केंद्र का हुआ उद्घाटन। लगातार बरसात से उफनाई नदियां, मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। डॉक्टर्स डे पर जिला भाजपा ने कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का किया सम्मान। और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष का हुआ निधन, शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। अपराध नियंत्रण को लेकर SSP के निर्देश पर दरभंगा में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर CIAT पुलिस के जवानों ने गुरुवार को काफी सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसके तहत लहेरियासराय के लोहिया चौक पर 4 चक्का वाहनों से लेकर 2 चक्का और अन्य कई वाहनों को रोककर उसकी जाँच की गई। यह अभियान विशेष रूप से अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से किया गया। संदिग्ध वस्तुओं के मद्देनजर कई वाहनों की डिक्की और बैग इत्यादि को खोलकर भी उसकी जांच हुई। संदेह होने पर बाइक सवार व्यक्ति की भी जांच हुई। बता दें कि हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर पार्सल विस्फोट के बाद से दरभंगा शहर में पुलिस द्वारा कई जगह काफी सघन रूप से वाहनों की जांच की जा रही है। आज हुए वाहन चेकिंग अभियान में दर्जन भर से भी अधिक पुलिस के जवान शामिल थे। JDU विधायक शशि भूषण हजारी का निधन, राजनीतिक महकमे में शोक की लहर। जनता दल यूनाइटेड के विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया। लगातार बीमार चल रहे थे शशि भूषण हजारी। उनका इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार को इलाज के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। तकरीबन 3:45 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। JDU के दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उनके निधन के बाद बिहार के राजनीतिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश, जांच में हुआ खुलासा। हैदराबाद में धरे गए 2 भाइयों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी।
जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल ब्लास्ट को लेकर है। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को बीच में ही उड़ाने की साजिश थी। जांच में यह खुलासा हुआ है। दहशतगर्दों ने लोकल केमिकल का इस्तेमाल कर आईईडी तैयार किया था, लेकिन वे अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद में दबोचे गए सगे भाई इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक से शुरुआती पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूरी साजिश पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर रची गई थी। दोनों भाइयों को जल्द ही एनआईए ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाएगी। एनआईए द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था। उसने वहां लश्कर के आतंकियों से ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान उसे लोकल केमिकल का इस्तेमाल कर आईईडी बनाना भी सिखाया गया था। गिरफ्त में आए नासिर और इमरान ने सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में ब्लास्ट के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आईईडी तैयार किया था। हालांकि ट्रेन में धमाका करने में वे कामयाब नहीं हो पाए। दोनों ने पार्सल में जो आईईडी रखा था वह बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। धमाके के बाद इससे ट्रेन आग की चपेट में आ सकती थी। दोनों भाई लश्कर के अपने हैंडलर के कांटेक्ट में थे और उसी के इशारे पर ट्रेन में धमाका करने की साजिश रची गई थी। बिहार में 257 अफसरों का तबादला रुका। 24 घंटे के अंदर बदल गया सरकार का फैसला। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक दिन पहले स्थानांतरित अधिकारियों का तबादला आदेश स्थगित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 30 जून को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्थानांतरण आदेश को स्थगित करने का पत्र जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्थानांतरण आदेश स्थगित किए जाने की वजह का उल्लेख नहीं किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि अवर शिक्षा सेवा के अधिकारी जिनका स्थानांतरण 30 जून को किया गया था उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। बता दें कि जून महीने के अंतिम दिन शिक्षा विभाग ने 257 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की पदस्थापना की थी। 24 घंटे के भीतर ही शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण का आदेश रद्द कर दिया। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 4 जुलाई से विभिन्न पंचायतों में होगा आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत दी जाने वाली कानूनी सुविधा एवं विभिन्न प्रावधानों एवं योजनाओं की जानकारी देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जुलाई 2021 से विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 जुलाई 2021 को बेनीपुर प्रखंड के महिनाम पंचायत भवन में पैनल वकील विनोद कुमार मिश्रा एवं पारा विधिक स्वयंसेवक अर्चना झा द्वारा, 10 जुलाई 2021 को अलीनगर प्रखंड के अलीनगर पंचायत भवन में पैनल वकील राजनाथ यादव एवं पारा विधिक स्वयंसेवक नागेंद्र कुमार राम द्वारा, 11 जुलाई को अलीनगर प्रखंड के बाथो रढ़ियाम पंचायत भवन में पैनल वकील दिवाकर झा एवं पारा विधिक स्वयंसेवक पुण्यानंद ठाकुर द्वारा, 18 जुलाई को अलीनगर प्रखंड के जयंतीपुर दाथ पंचायत भवन में पैनल वकील सुशील कुमार चौधरी एवं पारा विधिक स्वयंसेवक अशोक कुमार द्वारा, 25 जुलाई को बेनीपुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत भवन में पैनल वकील शत्रुघ्न झा एवं पारा विधिक स्वयंसेवक संजीत कुमार पासवान द्वारा, 1 अगस्त को बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत भवन में पैनल वकील सुधा रानी एवं पारा विधिक स्वयंसेवक बैद्यनाथ कुमार शर्मा द्वारा, 8 अगस्त को बिरौल प्रखंड के उहाटी पंचायत भवन में पैनल वकील शोभाकांत सिंह एवं पारा विधिक स्वयंसेवक घनश्याम कुमार झा, 14 अगस्त को बेनीपुर उपकारा में पैनल वकील नवल किशोर एवं पारा विधिक स्वयंसेवक टुटुन दास द्वारा, 22 अगस्त को बिरौल प्रखंड के अकबरपुर बेंका पंचायत भवन में पैनल वकील नूर अली खान एवं पारा विधिक स्वयंसेवक इम्तियाज खान द्वारा, 29 जुलाई को बिरौल प्रखंड के डुमरी पंचायत भवन में पैनल वकील गणेश ठाकुर एवं पारा विधिक स्वयंसेवक पूनम कुमारी द्वारा, 5 सितंबर को बिरौल प्रखंड के सुपौल पंचायत भवन में पैनल वकील रंजन कुमार चौधरी एवं पारा विधिक स्वयंसेवक विनय कुमार कर्ण द्वारा, 11 सितंबर को बेनीपुर प्रखंड के नवादा पंचायत भवन में पैनल वकील नवीन कुमार ठाकुर एवं पारा विधिक स्वयंसेवक जगन्नाथ साहू द्वारा, 12 सितंबर को अलीनगर प्रखंड के नरमा नवानगर पंचायत भवन में पैनल वकील विनय कुमार झा एवं पारा विधिक स्वयंसेवक कृष्णा कुमार झा द्वारा तथा 26 सितंबर को बेनीपुर प्रखंड के रामनगर पंचायत भवन में पैनल वकील मोहम्मद हैदर अली एवं पारा विधिक स्वयंसेवक चैतन्य कुमार झा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयुक्त कार्यालय के सभागार में की गई। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव सह आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा ने नए परमिट के लिए दिए गए आवेदनों को एक एक करके अधिकार के समक्ष पूरे विवरण के साथ रखा। बैठक में 65 नए वाहन परमिट की स्वीकृति प्रदान की गई। कई परमिट में दूसरे वाहन मालिक द्वारा दिए गए आपत्ति के कारण उसे विचारार्थ रख लिया गया तथा आवेदक को परिचालन समय परिवर्तित कर आवेदन करने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि एक ही रूट के 2 बसों में खुलने का यानी परिचालन समय में कम से कम 2 मिनट का अंतर होना चाहिए। बैठक में 1 एजेंट लाइसेंस तथा 4 वाहन परमिट का नवीकरण किया गया। बैठक में आयुक्त ने कहा कि दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहां से नेपाल एवं पश्चिम बंगाल के कई जिले के लोग हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। साथ ही पूर्वांचल एवं तिरहुत क्षेत्र के लोगों का भी हवाई यात्रा दरभंगा से ही हो रहा है। इसलिए 500 नए रूटों को चिन्हित किया जाए जिनमें अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय, अंतर जिला के रूट शामिल रहेंगे। बैठक में कई वाहन परमिट आवेदन पर आपत्ति करने वाले की अनुपस्थिति के विरुद्ध आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। आयुक्त ने कहा यदि किसी के द्वारा किसी परमिट के आवेदन पर आपत्ति दर्ज की जाती है तो उसे स्वयं या उसके प्रतिनिधि का बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अनुपस्थित आपत्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण की मांग करने का निर्देश दिया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। अपराध नियंत्रण को लेकर दरभंगा के एसएसपी के निर्देश पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान, अभी जारी रहेगा क्रम। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन, सीएम नीतीश समेत कईयों ने जताया शोक। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश, जांच में हुआ खुलासा। बिहार में 257 अफसरों का तबादला रुका, सरकार ने 24 घंटों के अंदर ही बदला फैसला। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन, 4 जुलाई से विभिन्न पंचायतों में होगा आयोजन। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 187 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 1715 पर आया। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 8 नए पॉजिटिव केस। मारवाड़ी कॉलेज में सेहत केंद्र का हुआ उद्घाटन। लगातार बरसात से उफनाई नदियां, मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। डॉक्टर्स डे पर जिला भाजपा ने कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का किया सम्मान। और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष का हुआ निधन, शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में कोरोना के 187 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस की संख्या 1715। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 187 नए मरीज मिले हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या भी लगातार घटकर 1715 पर पहुंची है। पटना में 36, अररिया में 5, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 4, भोजपुर में 5, बक्सर में 1, दरभंगा में 8, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 3, गोपालगंज में 7, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, कटिहार में 4, खगड़िया में 5, किशनगंज में 2, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 6, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 2, नवादा में 3, पूर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 6, सारण में 10, शेखपुरा में 1, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 3, सीवान में 2, सुपौल में 4, वैशाली में 7, पश्चिम चंपारण में 3 नए मरीज मिले हैं। दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 2 रही है। दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में आ रही है कमी, आज मिले 8 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आज 8 नए पॉजिटिव केस मिले हैं।
मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में एनएसएस के सहयोग से रेड रिबन क्लब की साझेदारी से हुआ सेहत केंद्र का उद्घाटन। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर चौरसिया तथा उद्घाटक डॉक्टर विनोद ने रखे अपने विचार। राष्ट्र के भविष्य युवाओं के साथ समाज के आम लोगों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कार्य करेगा सेहत केंद्र, बोले प्रधानाचार्य। मारवाड़ी कॉलेज में स्थापित सेहत केंद्र से छात्र छात्राओं, शिक्षक कर्मचारियों के अलावा समाज के सभी गरीब, अशिक्षित व जरूरतमंद व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे। हमारा केंद्र मुख्य रूप से राष्ट्र के भविष्य छात्र छात्राओं के माध्यम से समाज की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कार्य करेगा। उक्त बातें मारवाड़ी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने महाविद्यालय में एनएसएस के सहयोग से रेड रिबन क्लब की साझेदारी से सेहत केंद्र के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कही। प्रधानाचार्य ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण ही आज वैश्विक महामारी कोरोना से लाखों लोग दिवंगत हो गए। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, अन्यथा पश्चिमी देशों की तरह हमें भी अगले कुछ वर्षों में ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर रखकर चलना पड़ेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थों का आधार है, जो हमारा सर्वोत्तम धन है। इसे हम उच्च मूल्य पर भी नहीं खरीद सकते। आज 1 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा संपोषित, बिहार सरकार द्वारा निदेशित युवा एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में सेहत केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। इसको विश्वविद्यालय के एनएसएस मुख्यालय से और सरकार के द्वारा प्रेषित 1 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जिसके तहत सेहत केंद्रों का संचालन यहाँ किया जाएगा और उसका उद्घाटन हुआ है, जिसमें छात्रों को स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार के साधन से भी पुरुष को बुला करके, माने एक्सपर्ट लोगों को बुला करके, डॉक्टर्स हो गए, समाजसेवी हो गए और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद रक्तदान का कैंप लगा जाएगा। रक्तदान करके ब्लड बैंक को डोनेट किया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार जिसको जिस ग्रुप की जरूरत है उसको उपलब्ध कराया जा सके। इसका मेन उद्देश्य है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा यह संचालित संस्थान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसका मुख्य है कि युवाओं में सेहत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, उनको ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग के माध्यम से, क्योंकि गांव-गांव में जाकर वो जागरूकता फैलाएंगे और यहाँ 100 लड़के को ट्रेनिंग दिया जाएगा और सभी लड़के गांव में जाएंगे और सेहत के संबंध में जागरूकता फैलाएंगे। आज मारवाड़ी महाविद्यालय में सेहत केंद्र की स्थापना हुआ था, उसका आज उद्घाटन समारोह हुआ और यह कार्यक्रम में सामान्य जनों के लिए सेहत केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इससे हमारे बच्चे विभिन्न बीमारियों से संबंधित अन्य बच्चों को बताएंगे और वो बच्चे सभी अन्य कॉलेज के बच्चों को बताएंगे। इसका उद्देश्य है जो बच्चे महाविद्यालय में आते हैं उसको स्वस्थ रखना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। अधिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही यह धरती स्वर्ग के समान है और जो अस्वस्थ हैं वो नर्क के समान अपने जीवन को भोगते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अन्य परिवार, उनके जो जन हैं, संबंधी हैं, उन सब के लिए वो भार बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ तक 80% बीमारी मानवीय भूल के कारण, मानवीय गलतियों के कारण उत्पन्न होती है। चाहे उसमें हम अपने क्रियाकलाप से पर्यावरण को प्रदूषित करें अथवा हम अपने आस पास के स्थल हो, चाहे हमारा कार्यस्थल हो या निवास स्थल हो, उन्हें हम अशुद्ध करते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं समाज के लिए। इस दृष्टिकोण से स्वयं सेवकों का, छात्र छात्राओं का, हम शिक्षकों का कर्तव्य अधिक बनता है कि हम समाज को मार्ग दिखाएं। जगह जगह पर पूरे कचरे फेंकते हैं तो उसके लिए उचित जो जगह निर्धारित है वहाँ भेजें, दूसरे को सिखाएं। सेहत केंद्र के माध्यम से, जैसा कि विनोद बैठा जी ने कहा कि रक्तदान शिविर आयोजित होंगे, एड्स जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और साथ ही साथ कैंसर के प्रति, सामान्य स्वास्थ्य के प्रति, नकली दवाओं के प्रति समाज को जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम
इस कैंप के माध्यम से न केवल इस महाविद्यालय में बल्कि स्थानीय अन्य महाविद्यालयों के साथ ही समाज के आम लोगों के प्रति भी यह केंद्र कार्य करेगा। लगातार हो रही बरसात से नदियों के जलस्तर में आई बढ़ोतरी, बाढ़ का मंडरा रहा खतरा। लगातार कई दिनों से रुक रुक कर हुई बारिश के बाद लगातार बागमती नदी, गंडक नदी सहित अन्य कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों के बीच बागमती नदी के जलस्तर में 2 फीट की बढ़ोतरी हुई है। अभी कुछ दिनों में और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है और इस बीच बाढ़ की भी प्रबल आशंका बनती जा रही है। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. अपराध नियंत्रण को लेकर दरभंगा के एसएसपी के निर्देश पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान, अभी जारी रहेगा क्रम। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन, सीएम नीतीश समेत कईयों ने जताया शोक। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश, जांच में हुआ खुलासा। बिहार में 257 अफसरों का तबादला रुका, सरकार ने 24 घंटों के अंदर ही बदला फैसला। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन, 4 जुलाई से विभिन्न पंचायतों में होगा आयोजन। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 187 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 1715 पर आया। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 8 नए पॉजिटिव केस। मारवाड़ी कॉलेज में सेहत केंद्र का हुआ उद्घाटन। लगातार बरसात से उफनाई नदियां, मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। डॉक्टर्स डे पर जिला भाजपा ने कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का किया सम्मान। और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष का हुआ निधन, शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। डॉक्टर्स डे के अवसर पर स्थानीय आईएमए भवन में दरभंगा जिला भाजपा की ओर से प्रमुख कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का अभिनंदन समारोह हुआ आयोजित। भाजपा जिलाध्यक्ष जीवत सैनी की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। समारोह का संचालन भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आमोद कुमार झा ने किया। इस समारोह के वक्ताओं में दरभंगा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही, भाजपा जिलाध्यक्ष जीवत सैनी, भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, विभाग प्रचारक राजाराम, एनएमओ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार झा एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आईएमए दरभंगा के प्रवक्ता डॉक्टर आमोद कुमार झा शामिल थे। डॉक्टर बीबी शाही ने कहा कि हम सभी चिकित्सक हर परिस्थिति में मानव सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं। सरकार हमारी सुरक्षा और संसाधन पर ध्यान दे। डॉक्टर्स डे पर सम्मानित होने वाले चिकित्सकों में डॉक्टर बीबी शाही, डॉक्टर राजेश झा, डॉक्टर आर के राजन, डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर रितु, डॉक्टर हमीदी, डॉक्टर अलका द्विवेदी आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर इस महामारी में शहीद हुए चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने किया। संस्कृत विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में कार्यरत प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष सोनेलाल पासवान की आकस्मिक निधन पर गुरुवार को कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन हुआ। श्री पासवान का 29 जून को अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद निधन हो गया था। कुलसचिव डॉक्टर शिवारंजन चतुर्वेदी द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद कुलपति डॉक्टर झा ने कहा कि श्री पासवान अपने कर्तव्यों के प्रति बेहद ही संजीदा थे और खासकर केंद्रीय पुस्तकालय का कामकाज वे भलीभांति संभाल रहे थे। अपराध नियंत्रण को लेकर दरभंगा के एसएसपी के निर्देश पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान, अभी जारी रहेगा क्रम। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन, सीएम नीतीश समेत कईयों ने जताया शोक। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश, जांच में हुआ खुलासा। बिहार में 257 अफसरों का तबादला रुका, सरकार ने 24 घंटों के अंदर ही बदला फैसला। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन, 4 जुलाई से विभिन्न पंचायतों में होगा आयोजन। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 187 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 1715 पर आया।
दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 8 नए पॉजिटिव केस। मारवाड़ी कॉलेज में सेहत केंद्र का हुआ उद्घाटन। लगातार बरसात से उफनाई नदियां, मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। डॉक्टर्स डे पर जिला भाजपा ने कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का किया सम्मान। और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष का हुआ निधन, शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि।